नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही शानदार जानदार सेशन, धुआंधार सेशन चला हुआ है हमारा, और सेशन को आगे कंपलसरी करते हुए आगे देखते हैं भाई, आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले बता देता हूं, एवरेज की एक क्लास आपकी हो चुकी है। एक क्लास के बाद आगे की जो क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी। बैठ जा भाई, शरारत मत कर, बैठ जा, ठीक है। तो आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था, कुछ संख्याओं के बारे में भी सीखा था, ठीक है। तो संख्याओं के बारे में सीखने के बाद कुछ एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी लगाई थी। आज उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं भाई। देखिए, पिछली क्लास में जो पढ़ा था उससे अलग बता रहा हूँ थोड़ा। हाँ, दिया क्या है देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपको दिया है एवरेज ऑफ एन नेचुरल एन नंबर्स इज 240, फाइंड न्यू एवरेज। ये कहा है कि कोई एन नंबर आपको दिए गए हैं और उनका एवरेज बताया गया। कितना बताया? एवरेज दिया उसने 240 एवरेज बताया गया है। क्लियर है। और एन संख्याओं का औसत 240 है, तो नया औसत क्या होगा यदि प्रत्येक संख्या 5 से बढ़ा दिया जाए। अब देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं कहता हूं भाई 2, 3, 4, 5 और 6 का एवरेज क्या होगा। आपने कहा सर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है, यही बात है। तो हमने देखा कि आंकड़ों का योग 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20। सर हमारा 20 आया है। और बाय में कितना किया? 1 2 3 4 5, तो बाय में 5 किया। तो आपने देखा कि रिजल्ट कितना आ गया है? 4 आ गया है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में ये कह दूं कि प्रत्येक संख्या में दो दो जोड़ दिया जाए, तो इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। इसमें 2 जोड़ूंगा ये कितना होगा? 5। इसमें 2 जोड़ूंगा ये कितना होगा? 6। इसमें 2 जोड़ूंगा ये कितना होगा? 7। और इसमें 2 जोड़ूंगा ये कितना होगा? 8। तो यानी कहने का मतलब क्या है? तो एवरेज में भी 2 जुड़ जाएगा सीधा डायरेक्ट, तो आपका रिजल्ट कितना होगा? 6 होगा। एक बार करके देख लेते हैं। देखिए 10 और 12 कितने होते हैं? 22 और 8 30। तो आपने देखा आंकड़ों का योग 30 है। सर बाई में आंकड़ों की संख्या 5 है, 5 से इसको काटूंगा तो कितना है रिजल्ट? 6। तो मैंने क्या कहा था कि यानी कि जब आपको कंडीशन ऐसी दी हो कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में जो संख्याओं के साथ छेड़छाड़ होगी वही एवरेज के साथ छेड़छाड़ होगी मेरे भाई। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? सीधा एवरेज में 4 में 2 जोड़ दिया, तो कितना आया? 6 है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है तो देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा है एवरेज कितना है? 240 है। तो उसने कहा भाई एन संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो 240 दिया है, और प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 5 बढ़ा दिया जाए, तो एवरेज भी बढ़ जाएगा। तो न्यू एवरेज कितना होगा? 240 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 245। बात आई समझ में? क्लियर है। देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से सारी बातें आपको समझाई थी, छोटी संख्या लेकर के। अब बड़ी संख्याओं में ऐसे नहीं कर सकते हम कि एन संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, एन की वैल्यू नहीं दे रखी हमें, तो उसको लगातार 5-5 जोड़ूंगा तो फिर निकालूंगा तो रिजल्ट यही आना लास्ट में आकर के, कितना? 245। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या क्या है, क्या कहा भाई? प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, यही बोला है। तो प्रत्येक संख्या में 5 घटाया है, तो एवरेज 240 था, और प्रत्येक में 5 घटाऊंगा तो कितना होगा? 235। क्लियर है। आगे वो क्या दे सकता है? प्रत्येक संख्या को 5 से मल्टीपल कर दिया जाए। देखिए दिया भी होगा उसने, ये एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बना रखे भाई उसने। आगे क्या दिया है? आगे दिया है सर, इसने दे रखा है कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए। तो अगर प्रत्येक को 5 से गुणा कर दिया जाए, पहले 240 था तो प्रत्येक को 5 से गुणा किया जाएगा, तो 25 को भी 5 से गुणा कर दूंगा तो 24 पंजा 120 होते हैं, और जीरो की जीरो रहने वाली है। क्लियर हुई बातें? उसके बाद देखिए नेक्स्ट में हो सकता है डिवाइड भी दे दिए तो दिया मिलेगा 100%। देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 से विभाजित कर दिया जाए, तो 240 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा मेरे भाई, तो रिजल्ट आपका
कितना आएगा 4-8 आएगा भाई। 48 आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में हमने एक बात सीखी है कि शर्त एक, किसी संख्याओं के साथ जितना भी घटाएंगे, जोड़ेंगे, बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि जो कुछ भी करेंगे सभी वही रिजल्ट किसके साथ होगा, हमारा एवरेज के साथ होगा। यानी कहने का मतलब क्या मेरे भाई, व्यवहार आपने सभी के साथ एक जैसा रखना है। जो व्यवहार आपका संख्याओं के साथ है वही व्यवहार आपका एवरेज के साथ होगा। क्लियर है? यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो थोड़ा सा फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिए, इनको बाद में करेंगे, एक बार आज ही करवाऊंगा भाई सारे के सारे क्वेश्चन। क्लियर है? उससे पहले एक दो बातें और पढ़ लेते हैं। देखो एक बार इसको पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे दो चार बातें सीखेंगे हम। देखिए, अब कई बार वो कहेगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ, क्या कहेगा, एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ भाई। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव, सॉरी भाई एवरेज नहीं पूछेगा, वो कहेगा आपको एवरेज दे देगा। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहीं पे। उसने कहा कि 5 संख्याओं का, 5 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज उसने 200 दिया है। कितना दिया है? 200 दिया है। एवरेज अगर 200 देता है तो वो ये पूछेगा आपसे कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो संख्याएं कौन सी है कि जिनका एवरेज 200 होगा। तो यहाँ पे आपने देखा है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर देगा, 5 लगातार, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब आपको देता है तो ये कहता है कि उनका एवरेज कितना दे दिया, इसने 200 दिया है। तो इसमें पूछेगा कि वो संख्याएं कौन सी है। तो संख्याएं निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे मैं संख्या मान लेता हूँ। मैंने माना संख्या एक x हो गई, एक x+1 हो गई, एक x+2 हो गई, आगे x+3 हो जाएगी और आगे x+4 हो जाएगी। क्लियर है? और इनका एवरेज कितना दिया मेरे भाई? 200 दिया है। क्लियर है? ये मानी है मैंने, क्वेश्चन में नहीं दी मिलेगी आपके x+1, x+2, x+3, ये मानना होता, लेट करना होता हमें। तो देखिए यहाँ पे आपको पता ही भाई एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग देखो कितना हुआ बच्चे। तो देखिए एवरेज इतना है तो 5 आंकड़ों की संख्या करूंगा ना, तो ये 5 जाके उस साइड जाके देखिए यहाँ पे कर लेते, जोड़ लेते इसको, x, 2x, 3x, 4x और 5x। तो मेरा आया भाई 5x प्लस, इनको जोड़ूंगा 10 आएगा, बाय में कितना आएगा 5, और इक्वल टू कितना दिया है 200। यही बात कही है ना। अब ये 5 उस साइड जाएगा तो आपका क्या आएगा रिजल्ट, 5x + 10 = 1000। क्लियर है? अब देखिए, अब इस 10 को उस साइड लेके जाऊंगा तो x की वैल्यू जब निकालेंगे 10 उस साइड जाके माइनस होगा तो 990 आएगा, और ये 5 उस साइड जाके डिवाइड में होगा तो 5 नीचे आएगा। तो आपने देखा 5 1 जा 5, बच गए कितने भाई, 4 बचे 9, फिर जाएगा 5 पे, 9 पे जाएगा बच्चे, कितने पे, 9 पे, 9 5 45 होते हैं मेरे भाई, 9 5 45 और 9 8 5 8 40। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, आपकी x की वैल्यू यहाँ से 198 आ गई। कितनी आई? 198। अगर x की वैल्यू 198 है तो लगातार नंबर, तो अगली संख्या कितनी होगी, 199, फिर होगी 200, फिर होगी 201 और फिर होगी 202। क्लियर है? तो आपको देखिए लगातार जब संख्याएं देना, यहाँ पे इवन नंबर भी दे सकता है आपको, कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी दे सकता है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो उन संख्याओं को। क्लियर है? अब देखिए एक सेकंड मेथड और था भाई इसका, वो क्या है वो सुन लीजिए एक बार। सेकंड मेथड में ऐसे भी कर सकता था मैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ देर पहली पिछली क्लास में आपको बताया था कि सर जो एवरेज होता है वो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि समान वितरण को ही क्या कहते हैं, हम एवरेज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको संख्याएं दी है, देखिए कितनी संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी सर, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी और 5वीं। और एवरेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है बीच का मेरे भाई। तो यानी कि 5 संख्याएं हैं और 5 में बीच वाली संख्या ये होगी, अगर ये 200 दी है तो इससे अगली संख्या क्या होगी 201, और इससे अगली क्या होगी 202, और इससे पिछली क्या होगी 199,
और इससे पिछली क्या होगी 198। तो सीधा भी हम निकाल सकते थे कि सर्वोच्च संख्याएं कौन सी है, सर्वोच्च संख्याएं ये है। लेकिन ऐसी कंडीशन में आप इनको मान सकते हैं कि एवरेज जो होता है सर वो बीच का होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है और समान वितरण होता है। क्लियर हुई इतनी बातें? क्लियर है? अब देखिए आगे क्या दे सकता है वो सुनो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं कहूं कि 5 लगातार, ये कहा मैंने कहा है कि 5 लगातार इवन नंबर्स का एवरेज जो दिया आपको वो मैं मान लेता हूं भाई, वो दे रखा है कितना 25 मान लेता हूं मैं। कितना है 25, 225 लिख लो यहाँ पे, थोड़ा मजा आएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा मजा आएगा कैलकुलेशन करते हुए। 225 दिया है। अब देखिए यहाँ पे 225 दिया तो आपने 5 संख्याएं देखनी, पहली सर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब देखिए आपको पता है कि सर एवरेज 225 जो दिया है, 225 की जगह यहाँ पे 224 लिखेंगे बच्चे, 25 मत लिखो, एक बार बाद में लिखाऊंगा 25 वाली संख्या। आपने देखा कि सर बीच वाली संख्या कितनी दे रखी है 2 2 4, तो इससे अगली कितनी होगी 226, इससे अगली क्या होगी 228 और इससे पिछली क्या होगी 222 और इससे पिछली होगी 200। बात आ रही है समझ में? लेकिन सर यहाँ पे संख्याएं 6 भी तो हो सकती है। कितनी हो सकती है 6। अब मान लीजिए यहाँ पे 6 संख्याएं होती तो क्या होता, अगर 6 संख्याएं होती ना, ये 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते तो मैं मान लेता हूँ उसका एवरेज है 115। कितना है 115। तो आपने देखना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। अब सर आपने बताया था कि बीच का, इसमें बीच क्या मानूं, 3 उस साइड छोड़ेंगे 3 उस साइड, तो इसका बीच तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कितनी है 1 1 5 है, तो इससे अगली संख्या क्या होगी मेरे भाई 1 1 6 और पिछली क्या होगी 1 1 4 और फिर क्या है इवन नंबर थे ये 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है भाई। क्या है इवन नंबर। तो इससे पिछली क्या होगी 112 और 110 और आगे क्या हो जाएगी 118 और 120। बात आ रही समझ में? अब बात ये आती है सर आपने यहाँ पे तो एक एक बढ़ाया है, इसके बीच में आपने एक माइनस कर दिया, एक प्लस कर दिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई, देखिए मैं मान लेता हूं कि 2 संख्याएं हैं मेरे पास, एक 2 है और एक 4 है। अगर मैं इसका एवरेज पूछूंगा ना आपसे तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, 2 और 4 6 आया, आंकड़ों का योग आ गया आपका। आंकड़ों की जब मैं संख्या निकालता हूं बच्चे बाय में 2 करूंगा, 2 कर दिया। जब मैंने इसको इससे काटा तो कितना आया 3। तो एवरेज तो बीच का ही होता है ना, तो यहाँ पे कितना आया 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक माइनस है और एक ये प्लस है, और वही कंडीशन मैंने आपके साथ यहाँ पे की है। तो सर क्या होता है जब एवरेज दिया हो ना आपको मेरे भाई, क्या दिया हो एवरेज, उसको बीच वाली संख्या का आधार मानकर हम संख्याओं का साथ खेल सकते हैं। और ऐसे ही खेलना, अपने एवरेज ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। लेकिन इसकी एक खास बात है भाई, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और भाई फिलहाल आरआरबी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है। फिलहाल आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, और हरियाणा के अंदर भी आप लोग देख ही रहे हो। आशा तो है, बाकी कह कुछ नहीं सकते। अगर हरियाणा में भी वैकेंसी आती तो मेरे भाई इस चैप्टर का अपना एक अच्छा खासा रोल है। तो उसमें हमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा, तभी कुछ जाके नौकरियां मिलेंगी, ऐसे तो नहीं मिलेंगी। और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ भर्ती की वेट में बैठे हैं तो बैठे के बैठे रह जाएंगे। बच्चे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सभी बच्चे लाइब्रेरी में जाना शुरू कर दिया। जिन बच्चों ने, जिनके लगन है, सीने में आग लगी है, ठीक है, तो वो चले गए हैं, आप यहीं रह जाओगे। साथ के साथ बच्चे वेट मत कीजिए, लाइब्रेरी जाना शुरू कर दीजिए, लाइब्रेरी में बैठिए, प्रैक्टिस सेशन लगाइए, और चैप्टर की दिक्कत मतलब भाई बिल्कुल 0 से लेके लास्ट तक करवाने का काम करूंगा मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके साथ, ठीक है। चलिए बच्चे अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या दिए थे सर आपने। तो देखो मेरे भाई, एक क्वेश्चन दिया आपको, ये कर लिया था हमने। अब संख्याओं के साथ खेलेंगे थोड़ा बहुत। और देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था आपको, ये छोड़ दीजिए, पिछली क्लास में ये नहीं हुआ था भाई,
तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। ये क्या दिया है ये देखो एक बार, ये यहाँ पे सेट कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को दिखाई दे रहे होगे ऑप्शन विद ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं भाई। लास्ट का ऑप्शन 74 किलोग्राम है, ठीक है। तो मैं ये डी ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू 74 किलोग्राम, क्योंकि भाई स्टेटमेंट लंबी हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, कोशिश कीजिए निकालने की। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे मैं आपको पहले बता चुका था, और बताने के बाद भी अगर नहीं निकाल रहे तो कहीं ना कहीं या तो आपके अंदर दिक्कत है या मेरे समझाने में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो कमेंट के माध्यम से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप बता सकते हो। लाइव सेशन तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन रिकॉर्डेड बेटा पूरा जोश के साथ एक एक बातें बताने का काम करेंगे आपको यहाँ पे। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल्स इंक्रीज बाय 1.5 किलोग्राम। कितना बड़ा मेरे भाई? 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम। इफ ए मैन हुज वेट इज 65 किलोग्राम्स इज रिप्लेस्ड। इसने कहा है कि 8 व्यक्तियों का 1.5 किलोग्राम वेट बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम का कोई व्यक्ति की जगह अनदर मैन, कोई दूसरा व्यक्ति आता है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन। इसने ये कहा बच्चे, पहले स्टेटमेंट को पढ़ने का काम करेंगे। ये कहा कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का कोई समूह है, उनका औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब कोई 65 किलोग्राम का व्यक्ति 65 किलोग्राम का व्यक्ति जाता है और उसकी जगह कोई नया आता है। तो सीधी सीधी बात है भाई, एक बात तो कंफर्म ये हो चुकी है कि सर 65 किलोग्राम से ज़्यादा ही वेट का इंसान आया तभी तो हमारा एवरेज बढ़ा है। एवरेज बढ़ने का काम क्या कैसे करता है? जब वैल्यू ज़्यादा होती है ना तो बढ़ेगा, और जब वैल्यू कम होती है तो घटेगा। बात आ रही समझ? तो यहाँ पे आपको दिया है, आया आपका रिजल्ट कितना आया योगी? 77। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि सर 65 किलोग्राम का व्यक्ति था, ठीक है, प्लस इससे ज्यादा वेट है। अब आगे क्या कहा है सर? 1.5 किलोग्राम बढ़ा है। कितना बढ़ा? 1.5 किलोग्राम, यही बात है। और कितने व्यक्तियों का बढ़ा है सर? 8 व्यक्तियों का बढ़ा है। तो ये देखिए 65 तो था ही था, उसके अंदर 1.5 किलोग्राम और बढ़ा है। तो 1.5 की और 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आपने देखा 65 + 12, तो रिजल्ट जो आएगा आपका 77 किलोग्राम आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 77 किलोग्राम। बातें समझ रही है? दोबारा समझिए कि 65 किलोग्राम का तो व्यक्ति था ही सर, 8 व्यक्तियों का वजन बढ़ा है। कितना? 1.5, यानी कि प्रत्येक के हिस्से में 1.5 किलोग्राम वेट और बढ़ता है। तो इतना वेट और ज्यादा है उसका पहले वाले व्यक्ति की अपेक्षा, पहले वाले व्यक्ति की अपेक्षा। तो पहले वाले व्यक्ति की अपेक्षा अगर वेट ज्यादा है तो उसको प्लस करेंगे बच्चे, अगर वेट कम होता तो क्या करता? मैं माइनस करता। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो थोड़ा आगे चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, देखो क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और डी ऑप्शन इसमें बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा आपको। उतारिए, कीजिए भाई सभी के सभी बच्चे। क्लियर है? आगे चलिए भाई। देखो क्वेश्चन आपके सामने करने की कोशिश करो भाई, निकालिए क्वेश्चन। देखिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे। सेम प्रोसेस में दिया क्या है? द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2.5 किलोग्राम। वही बात है, 56 किलोग्राम का कोई व्यक्ति था, उसकी जगह एक नया व्यक्ति आया है, उसके आते ही 2.5 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम वेट बढ़ गया। कितने व्यक्तियों का? 8 व्यक्तियों का। तो 56 पहले था, तो 2.5 गुणा में 56 का 8 करूंगा तो ये आएगा 8 दूनी 16 और 4 20, 16 और 4 20, ये हम पे प्लस आएगा भाई। कितना होगा? वेट बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे प्लस में 20। तो यहाँ पे 20 करने के बाद जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपका लगभग 76% के आसपास, 76 किलोग्राम के आसपास आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट जो आया यहाँ पे वो आया है
76 किलोग्राम ऑप्शन में है, 76 किलोग्राम। अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे डी ऑप्शन 76 किलोग्राम। क्लियर है? डी भी नहीं हो सकता, कई बार नन ऑफ दीज भी दे देता है मेरे भाई वो, तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में अगर फिर भी दिक्कत है तो बता देना मेरे भाई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे भाई, कीजिए कोशिश। 63 तक का दे दिया आपकी बार, तो ले भाई निकालो, ऑफलाइन वाले निकालो, कीजिए कोशिश। देखिए दिया क्या है वो सुनिए पहले तो। जवाब नहीं आया कोई नहीं, मैं समझा देता हूं मेरे भाई। देखो उसने कहा क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 35 किलोग्राम। उसने कहा है 24 व्यक्तियों का, यानी कि 24 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज वेट दिया आपको 35 किलोग्राम, यानी कि 35 किलोग्राम वेट आपको दे दिया गया है। तो 35 किलोग्राम वेट। इफ द वेट ऑफ ए टीचर इज एडेड, जब किसी अध्यापक का वेट और उसमें ऐड कर दिया जाता है तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है कितने ग्राम से? 400 ग्राम से। व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर, तो भाई नए टीचर का वेट ज्ञात कीजिए। अब देखिए 24 स्टूडेंट्स थे, क्लियर है, और एक 24 के बाद एक नया टीचर आ गया उनके अंदर, 24 प्लस 1, तो स्टूडेंट्स टोटल संख्या कितनी होगी मेरे भाई? 25 हो गई। और 25 होने से प्रत्येक का वजन बढ़ रहा 400 ग्राम। कितना? 400। तो पहले देखिए एवरेज 35 किलोग्राम तो था ही था, तो यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं, 35 किलोग्राम तो था ही था, लेकिन सर फिर हुआ कुछ ऐसे 25 व्यक्तियों का 400 ग्राम वेट और बढ़ गया। इसको किलोग्राम में चेंज करूंगा तो भाई मैं 1000, 0 0 0 0 कैंसिल। यहाँ पे आएगा बच्चे 2, यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे आएगा 5 5 25, और 5 2 10 होता है। तो हुआ कितना? 35, 35 प्लस 10, तो फाइनल रिजल्ट जो आने वाला आपका बच्चे वो 45 किलोग्राम आएगा भाई। कितना आएगा? 45 किलोग्राम। तो यानी कि जो नया टीचर आया है, नया अध्यापक आया है, तो उसका वेट अगर पूछा जाए आपसे तो कितना करेंगे? 45 किलोग्राम। तो देखिए भाई ऑफलाइन वाले बच्चे की बार थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस रही आपकी, रीजन नहीं समझ आया क्या था? नहीं हुआ था? नहीं हुआ था? ये आया था? वेरी गुड। चलें आगे। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये लो, पूरा टिका के देंगे भाई आपकी बार, पूरा सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे दिया द एवरेज वेट ऑफ 50 बॉल्स इज 5 ग्राम्स इफ द वेट ऑफ द बैग बी इंक्लूडेड द एवरेज वेट इंक्रीड बाय 0.05 ग्राम्स। और फिर क्या दिया है? व्हाट इज द वेट ऑफ द बैग इन ग्राम्स। उसने ये पूछा भाई, बैग जोड़ दिया गया किसके साथ? बैग को जोड़ा है किसके साथ जोड़ दिया आपको? ये देखो भाई यहाँ पे शुरुआत में देने के बाद उसने कहा कि एक बैग को जोड़ दिया जाता है, और बैग जब जोड़ा गया है तो उसकी वैल्यू देखो क्या दी, एक बार तो समझ लीजिए भाई। 50 बॉल्स आपको दी है, उनका एवरेज दे रखा 5 ग्राम्स। तो यहाँ पे देखिए कितने आर्टिकल थे मेरे भाई? आर्टिकल थे आपके पास 50 आर्टिकल थे, 50 बॉल्स थी, और 50 बॉल्स के बाद एक बैग को बच्चे ऐड कर दिया गया। बैग ऐड जब हुआ तो टोटल आर्टिकल मेरे पास बेटा कितने हुए? 51 आर्टिकल हुए। क्लियर है? और जैसे ही 51 आर्टिकल होते हैं तो उनका एवरेज कितना था? 5 ग्राम्स। तो ये देखो 5 ग्राम्स तो था ही था गुरुजी, 5 ग्राम्स प्लस 51 आर्टिकल का वेट बढ़ गया कितना? 0.05 ग्राम से। ये भी किस में है? ग्राम में है, तो यहाँ पे भी ग्राम से लिख दूंगा। तो 0.05 ग्राम से बढ़ गया है। तो 0.05 के बाद देखिए यहाँ पे मैं जोड़ूंगा भाई 5 प्लस, यहाँ पे जब मैंने इसके साथ गुणा की तो आएगा 5 5 और 2। पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 के बाद, तो 2 के बाद लगाएंगे तो सोल्यूशन आगे करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चे 7.55 ग्राम्स, 7.55 ग्राम्स। और ये ऑप्शन में दिया भी होगा मेरे भाई, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर थोड़ा सा और आगे फिर बढ़ते हैं मेरे भाई। क्लियर है?
चलिए आगे। 24 लड़कों और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को निकाला जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अध्यापक की आयु क्या है? शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है, निकालो भाई, कीजिए कोशिश। ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी निकालेंगे आशा करते हैं, क्योंकि समझ चुके हो आप पहले ये क्वेश्चन। देखो 24 स्टूडेंट्स थे, कितने थे? 24 तो स्टूडेंट्स थे ही थे, और एक अध्यापक, और प्लस में उनका एक अध्यापक था मेरे भाई। तो टोटल मैन कितने हो गए? टोटल जो संख्या थी वो 25 हुई है। और दिया क्या है? उनकी प्रत्येक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को निकाला जाता, देखिए 25 व्यक्ति थे ना जब, तब उनकी एवरेज थी मेरे भाई, कितनी एवरेज दी है उसने? 15 ईयर। कितनी दी है? 15 ईयर। प्लस अब हुआ क्या, इनमें से अध्यापक को निकाला जाता है। अगर अध्यापक को निकाल दिया जाता है तो स्टूडेंट्स बचे, स्टूडेंट्स कितने हैं? 24। और जैसे ही अध्यापक जाता है ना, तो प्रत्येक का 1 किलोग्राम वजन घट जाता है। तो ये प्रत्येक का 1 किलोग्राम वजन घट जाता है, तो कितना घटा? 24 किलोग्राम घटा है। कितना घटा है? 24 किलोग्राम, यही बात है। तो 24 किलोग्राम जब वजन घटा है आपका यहाँ पे, तो कितने? 15 तो पहले था ही था, और 24 ये हो गया भाई। 15 और 24 ईयर दे रखा है या वजन दे रखा है मेरे भाई? ईयर, सॉरी भाई, ये ईयर आएगा। तो 24 ईयर ये हो गया। यानी कि जो अध्यापक गया है उसकी टोटल आयु कितनी थी मेरे भाई? एज कितनी थी? 39 ईयर्स थी। कितनी थी? 39 ईयर्स। क्योंकि वो 39 ईयर्स का था, उसके जाते इसलिए घट रहा है। और उनकी एवरेज कितनी थी? 15 थी। यानी कहने का मतलब क्या है? उसके जाने से घटी है। क्लियर है? उसके जाने से घटी है। तो 15 तो पहले से थी और 24 उसके जाने से घट गई। तो टोटल एज जो थी उसकी वो 39 ईयर्स थी। 93 भाषा में भाई 1:40। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक कक्षा में 24 छात्रों में शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु को छोड़ दिया जाए तो ये तो सेम आ गया है, सेम आ गया ना? कोई नहीं भाई, ये मैंने करवा दिया आपको, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये नहीं करवाया शायद, ये नहीं करवाया ना? ये कर लीजिए भाई, हमारा तो काम करवाने का है। करते रहेंगे, आप करते रहिए, हम करवाते रहेंगे। क्लियर है? गर्मी का मौसम, मौसम कह रहा है तूफान के साथ तेज आंधी के साथ साथ बारिश की भी संभावना है। ठीक है, बारिश का मौसम होते ही मौसम में बदलाव आएगा। मौसम में बदलाव आते ही क्या होगा? गर्मी कम होगी। और जैसे ही गर्मी कम होती है तो मोहब्बत अपने, क्या क्या कह रहे हो? हाँ, मौसम की खबर भी करवाएंगे। और साथ के साथ जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो भाई एक त्योहार सा आ जाता है कुछ बच्चों के जीवन में, और वो त्योहार आप लोग समझ ही रहे हो। तो वो उसका सीजन आ चुका है मेरे भाई, और आगे तो ये आने को ही है, लगातार आता रहेगा। आप देखते रहिए। एक तो ये गलत लिख रखा है यहाँ पे 18 की जगह 13 आएगा। क्या आएगा? 13th निकालने है भाई। देखो भाई, यहाँ पे आपको दिया क्या बच्चे? यहाँ पे दिया है 25 है। 25 संख्याओं का जो एवरेज दिया बच्चे आपको, वो कितना दिया मेरे भाई? वो दिया सर हमें 258 2586। अब देखो, पहला स्टेप क्या करना आपने यहाँ पे? पहले स्टेप की तरफ ध्यान देना है। पहले स्टेप की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों को जोड़िए बच्चे। इन दोनों को जोड़ा तो मैंने आएगा, देखा कि यहाँ पे आया 24 और ये कितना 25, तो इससे कम है तो यहाँ पे सिंबल लगा दीजिए माइनस का मेरे भाई। किसका लगाएंगे? माइनस का। इतनी बातें क्लियर है? माइनस का कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे देखिए, जैसे ही माइनस का सिंबल यहाँ पे आया है उसके तुरंत बाद हमने देखा सर ये इससे कितना ज्यादा है, बताओ कितना ज्यादा? 6 ज्यादा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करूंगा और 6 लिखूंगा भाई। और ये इससे कितना कम है सर? 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है।
तो यहाँ पे माइनस का 4 लिखेंगे, कम है तो माइनस लिखेंगे। और सभी देखिए 12 संख्याएं यहाँ पे थी, 12 यही थी, तो इनटू में क्या कर दूंगा 12। तो आपने देखा 2 5 8 6 माइनस 6 में से 4 जाएगा, 6 माइनस 4 होगा 2, और 2 इंटू 12 होता 24। तो इसमें से कितना करेंगे माइनस 24 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे फिर आपने देखा 6 हुआ, फिर आया 5 और फिर आया 2 5। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मेरे भाई 2562। एक तरीका तो ये है इसका, और सबसे बेस्ट तरीका ये है भाई। दूसरा तरीका क्या है, इसकी इसके साथ गुणा करो, इसकी इसके साथ गुणा करो, इसकी इसके साथ, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देना, रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही कर रहे थे, कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों की गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर उसमें से माइनस करो। ये लंबा हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि सुबह पनवेल निकलना है। ठीक बात है ना, दिल्ली बहुत है दूर है। अगर ऐसे क्वेश्चन करते रहे तो बच्चे बहुत ही संकट का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन निकालना आपने कौन सा, 18th टर्म निकाल दीजिए बेटा, 18th नंबर, 18वां नंबर जल्दी से निकालिए। तब तक मैं भी सोल्यूशन करता हूँ। यहाँ पे दिया है 5 9 6 8 7 और 17 17 34, ऊपर दिया 35, माइनस का निशान होगा। ये इससे कितना ज्यादा है, कम हो गया, वेरी गुड, कम हो गया भाई। कितना कम है, 12 कम है, तो यहाँ पे मैं 12 लिख लूंगा। अगला क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, तो यहाँ पे -2 करूंगा, तो आगे कितना होगा 17 है, तो इनटू में 17 करूंगा, तो रिजल्ट कितना होगा मेरा 10 170। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 5968 -170, तो रिजल्ट प्लस, ये मैंने गलती क्या की है बच्चे, एक बार सुनिए। ये देखिए ये 12 कम है, तो यहाँ पे माइनस का 12 आएगा ना, ये कम है तो माइनस का 12 आएगा, और ये ज्यादा है तो प्लस का 2 आएगा। यहाँ पे प्लस का, वो ज्यादा भी तो होगा ना पिछले में, पिछले में वो उससे ज्यादा भी तो मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 170 और माइनस माइनस प्लस होता, तो यहाँ पे करेंगे 170 प्लस। क्लियर है, तो इसमें जोड़ो भाई, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखिए 8 का 8 रहेगा, 7 और 6 13 होता है, 1 होगा, 9 और 1 10 और 1 11 होगा, 5 और 1 6 होगा, 6138 आपका फाइनल रिजल्ट होगा बच्चे। क्या होगा, 6138 आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन दिया है 18 दूनी 36 37, वही सेम प्रोसेस में रहेगा। अगला देखिए 25, ये कीजिए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा चेंज है पीछे वाले क्वेश्चन से, ये कीजिए, करो। आज सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो रखा है भाई, देखिए। ठीक है, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, योगी भी ब्लैक पहन के आ रखा है? हाँ भाई, सब कुछ ब्लैक। योगी कुछ खास बात है क्या आज, हैं? चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेम प्रोसेस में चलेंगे बच्चे। इसने दिया मेरे भाई 2 5, कितना दिया है, ये वाइट लेते हैं भाई, सब कुछ ऐसा ठीक नहीं होता है ना, रंगीन नहीं करेंगे। सादा जीवन उच्च विचार, वाइट रंग को प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये 25 और 11 कितने होते हैं मेरे भाई, 26। यहाँ पे जोड़ कितना है 25, तो निशान आएगा, सिंबल जो आएगा, साइन जो होगा वो प्लस का होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया आपको 2 5 7 6, प्लस का सिंबल लगाएंगे, शुरुआत करेंगे। देखिए कितना ज्यादा है ये, यहाँ से यहाँ तक 10 ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है
10 ज़्यादा है। तो 10 ज़्यादा है, कितनी संख्याओं का ज़्यादा है सर? 15 संख्याओं का ज़्यादा है। क्लियर है? माइनस ये कितना कम है इससे? 13 कम है। कितना कम है? 13। कितनी संख्याओं का? 11 संख्याओं का। क्लियर हुई ये बात? कितनी संख्याओं का? 11 संख्याओं का। तो आपने देखा 2 5 7 6, इसका रिजल्ट जो होगा बच्चे वो होगा 150 और इसका होगा 143। और ये 143 शब्द बड़ा खतरनाक है भाई, ठीक है? 143, ये 143 का आंकड़ा बड़ा खतरनाक है, इससे बच के रहना जब तक नौकरी ना लग जाओ। तो इसमें से कितना आएगा? 150 में से 143 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे? 7। तो यहाँ पे प्लस का निशान था तो क्या करूँगा? प्लस में 7 तो जोड़ूंगा इसको। कितना आया? 2 5 8 3, 2583 आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है। कितना? 2583। ये गेट ओपन है क्या? इसको लॉक करो भाई। कैसे? ये हटा दूं पर्दा? ये क्या हो गया? आंधी आ रखी है क्या? अच्छा रुको 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 एक बार। क्योंकि इसमें तो दिक्कत है मेरे भाई, ये नहीं होगा। बाहर चला गया, इसको ठीक कर कीजिए, बाहर जाके करेंगे, बाद में कर देंगे। 2-4 मिनट की क्लास बाकी रहती है, टेंशन मत लो ज़्यादा, तब तक कुछ नहीं होने वाला, देखते रहिए भाई। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? ही नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल की क्लास में इसी टाइम, इसी वक्त और इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।